साउथ अफ्रीका की बी क्लास टीम ने पाकिस्तान को पहले टी20 में हरा दिया। रुकिए रुकिए रुकिए, ये जुमला सही नहीं है। साउथ अफ्रीका की क्लब लेवल की टीम ने पाकिस्तान को पहले टी20 में हरा दिया। किंग बाबर आजम एक दफा फिर फेल हो जाते हैं। पाकिस्तान की बल्लेबाजी चाहे सलमान अली आगा हूं, हसन नवाज हूं, साइम अयूब हूं या फिर उसके साथ बीच में उस्मान खान हूं, एक दफा फिर एक्सपोज हो जाते हैं। और जिसके शादियाने बजाए जा रहे थे कि भाई कम बैक हो रहा है बाबर आजम का, टी20 में होना चाहिए, उनको एशिया कप में होना चाहिए था। अगर वो एशिया कप में होते तो शायद पाकिस्तान एशिया कप जीत जाता। बाबर आजम भी फेल हो जाते हैं और उन पर थोड़ी डिटेल से बात करेंगे क्योंकि कमबैक था, इतना आसान था नहीं। लेकिन असल मुद्दा यह है कि पाकिस्तान क्यों हारा और एक ऐसी टीम से हारा जो बी सी डी मैं कहूंगा जेड लेवल की टीम है, क्योंकि ना उसमें एडन मार्करम थे, ना उसमें कोएट्जिया थे, ना उसमें डेविड मिलर थे, ना उसमें कगीसो रबाथा थे। एक बड़ी लिस्ट जिसमें 8 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के जो है ना वो या रेस्ट कर रहे हैं या इंजर्ड हैं। तो फिर ऐसी टीम से अगर पाकिस्तान हारेगा तो 2026 के वर्ल्ड कप की क्या तैयारी हो रही है, किस तरह से आप टीम को आगे देखेंगे, इन सारे मौजूआत को जेरे बहस लाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान हारा क्यों। एक ही वजह मेरे नजदीक, लोग शायद इससे एग्री करें ना करें, वो बल्लेबाजी है। 195 रन इस पिच पर बनना चाहिए था। रावलपिंडी की टिपिकल पिच थी और इस पिच पर अगर देखा जाए ना तो 212 रन जो है वो एवरेज टोटल है। जो एवरेज स्कोर बनता है इस पिच पर वो 212 बनता है, तो फिर वहां पर 295 बनाना कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों की ना इंटेंट है, ना अप्रोच है, ना शॉट सिलेक्शन है। बाबर आजम की खासतौर पर बात करें तो पहली गेंद बाहर जाती गेंद थी, उसको थोड़ा सा आगे आकर शफल करके खेला। फिर दूसरी कहीं की गेंद को कहीं मारने की कोशिश, वो आउट हो जाते। कमबैक था, लोग उनके लिए आए थे, पिंडी का मैदान भरा था बाबर आजम के लिए, लेकिन कहीं की गेंद को कहीं मारने के चक्कर में वो पुअर शॉट सिलेक्शन, लेकिन उसका सेरा जाता है साइम अयूब को, जो शुरू पर इतनी डॉट बॉल्स खेल जाते हैं, साहिबजादा फरहान पर प्रेशर डालते हैं। साइम अयूब जब इतना स्लो खेले शुरू पर और सामने टारगेट 195 का था, रिक्वायर रन रेट 10 से ऊपर जा चुका था, तो फिर साहिबजादा फरहान भी कुछ अलग करने के लिए गए और वो आउट हो जाते। बड़े शॉट्स की वो बीच बीच में कोशिश कर रहे थे, गेंद बल्ले पर उनके भी नहीं लगी। बाबर आजम पर आते ही प्रेशर था, वो भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गया। साइम अयूब समझ नहीं आती, फ्री हिट को आप टच नहीं कर पाते। और जिस तरह के साइम अयूब का वो एक क्या कहते हैं, एक वो ट्रेंड चलाया जा रहा है, वो कोच उनको बैक कर रहे हैं कि नंबर 1 टी20 ऑलराउंडर है। 10 में से 10 विकेटें भी साइम अयूब लें, कैरम बॉल के साथ ही लेंगे या आर्म स्पिन के साथ ही लेंगे, वो हमें नहीं चाहिए। वो बतौर बल्लेबाज इस टीम में मौजूद है। अगर स्पिनर ही खिलाना है तो फिर सुफियान मुकीम को, मेहरान मुमताज को, उस्मान तारिक को खिला दो। लेकिन अगर बल्लेबाजी नहीं करेंगे साइम अयूब तो उनकी जगह टीम में नहीं बनती है। समझनी पड़ेगी चीज आपको। हसन नवाज कमबैक कर रहे थे, वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो भी आउट हुए क्योंकि रिक्वायर रन रेट उस वक्त जो है वो 12 की औसत दरकार थी। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो सलमान अली आगा टी20 क्रिकेट में 110 के स्ट्राइक रेट से टीम के कप्तान हैं। सवालात तो उन पर भी उठेंगे क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी आप कर रहे हैं वो समझ से बालातर है। उसके अलावा अगर ओवरऑल पाकिस्तान की इस अप्रोच पर नजर डाली जाए तो एक ही चीज है, शॉट सिलेक्शन नहीं है खिलाड़ियों की। बैटिंग पिच थी, इस पर रन्स बनने चाहिए थे। थोड़ा सा अगर आप टाइम लेके बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करते, जो साइम अयूब के बल्ले से टू बी वेरी ऑनेस्ट सच कहूंगा दिखा भी थोड़ा टाइम साइम अयूब ने लिया, फिर एक छक्का लगाया, एक दो चौके लगाए, वो रंग में नजर आ रहे थे। लेकिन एट दी एंड वो भी खराब शॉट खेलकर आउट हुए। वो टेम्परामेंट नहीं है, वो पेशेंस नहीं है कि इनिंग्स को लंबा कैसे बनाएं, कैरी कैसे करें। और शॉट सिलेक्शन तो इंतहाई खराब है, ऐसा लग रहा है कोई गली के बच्चे आपस में खेल रहे हैं। और एक तो बल्लेबाजी वजह है, कोई माने ना माने गेंदबाजों को जितना मर्जी आप कोसें। दूसरी वजह मेरे नजदीक गेंदबाजी है, क्योंकि इस पिच पर ये उस तरह की पिच नहीं थी कि 200-250 रन बने, तो 170, 80, 90 तक की पिच थी। लेकिन पाकिस्तान रोक सकता था साउथ अफ्रीका को 180 के आसपास। शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर्स में 45 रन खा जाते हैं। अगर आपका प्रीमियम गेंदबाज जिसके सहारे आपकी पूरी टीम चलती है वो 4 ओवर्स में 45 रन खाता है तो फिर पीछे बचता ही क्या है। और नसीम शाह की अगर बात करें तो कमबैक था, पहले 2 ओवर्स में बहुत महंगे साबित हुए। आखिरी ओवर में 5 रन देकर एक विकेट जरूर हासिल किया, वो 19वां विकेट था। अच्छी गेंदबाजी उस ओवर में की, लेकिन शुरू पर वो भी बहुत रन खा जाते हैं। और अप फ्रंट शुरू पर, मैं ओवरऑल गेंदबाजी की नहीं बात कर रहा, शुरू पर पावर प्ले में आपको विकेट्स नहीं मिले, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका ने 10 से 15 रन ज्यादा बना लिए। वो 10 से 15 रन अगर कम होते तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। और तीसरी जो बड़ी वजह है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट जो है वो खिलाड़ियों को फ्री हैंड नहीं दे रही। टीम में अगर देखें तो बाबर आजम अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं, उस्मान खान अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं, सलमान अली आगा कहूंगा, सलमान अली आगा भी अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं। तो ये जो तीनों चारों पांचों, बल्कि इवन साइम अयूब पे भी अब जो है तलवार उनके गले पर लटक रही है। ये खिलाड़ी अपनी जगह के लिए खेलेंगे, कोई भी खिलाड़ी पक्का नहीं है एज ऑफ नाउ, क्योंकि पहला मुकाबला था। तो आप इस टीम को अगर सिलेक्ट कर लिया है तो पूरी सीरीज में बैक कीजिए, इसी टीम के साथ खेलिए, खिलाड़ियों को कंप्लीट मौका दीजिए, तब ये खिलाड़ी रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। और फहीम अशरफ की मुझे समझ नहीं आती, एशिया कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए, मुझे पर्सनली वो खिलाड़ी पसंद भी है, लेकिन आपको कंडीशन और जगह देखकर टीम बनानी पड़ती है।
अब इन कंडीशंस में जहां पर स्पिनर्स के लिए ज्यादा मदद मौजूद है, तेज गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है, तो वहां पर फहीम अशरफ का क्या काम है? पूरे मैच में फहीम अशरफ ने अगर गेंदबाजी नहीं की तो फिर फहीम अशरफ को टीम में रखने का क्या मकसद है? एक स्पिनर को आप खिला देते हैं, क्योंकि जितनी वो बल्लेबाजी करते हैं उतनी आपको सुफियान मुकीम या इवन उस्मान तारिक भी उतनी बल्लेबाजी करके दे देंगे, क्योंकि 5 गेंदों पर 10-15 रन ही तो बनाने होते हैं उन्होंने। आज खैर वो भी नहीं बना पाए, लेकिन ओवरऑल में एक ऐसा नहीं है कि फहीम अशरफ बुरे बल्लेबाज है, ही इज अ फाइन बैटर। मुझे पता है एशिया कप में 10 गेंदों पर 24 रन बनाए थे भारत के खिलाफ, लेकिन इन कंडीशंस में आपको स्पिनर एक्स्ट्रा चाहिए, वो खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आज भी तो स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की। चाहे मोहम्मद नवाज का वो तूफानी स्पेल देख लें, 4 ओवर्स में 26 रन, 3 विकेटें उनके नाम के आगे। इब्रार ने पैचेज में बीच में अच्छी गेंदबाजी की, तो तीसरा स्पिनर होता तो आप पकड़ लेते साउथ अफ्रीका को, लेकिन आपने कहा कि नहीं, फहीम अशरफ को हम खिलाएंगे। हालांकि फहीम अशरफ इस वक्त टीम में मिसफिट हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। सामने साउथ अफ्रीका की टीम, रिजा हेंड्रिक्स पाकिस्तान के खिलाफ तीसरी 50, क्या लाजवाब बल्लेबाजी की। फिर उसके बाद क्विंटन डिकॉक वापस आते हैं, छोटी इनिंग्स खेलते हैं पर इंपैक्टफुल खेलते हैं। जॉर्ज लिंडे जाते जाते पिटाई कर जाते हैं पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की, पाकिस्तान के नंबर 1 गेंदबाजों की। और फिर जिस तरह की गेंदबाजी की है लिंडे ने जाते जाते, और खासतौर पर निगीजी की वो गेंदबाजी, और मतलब ओवरऑल साउथ अफ्रीका की टीम जिसमें 8 मैन खिलाड़ी नहीं है उनके, वो कंप्लीट डोमिनेट कर रही है। और ये टी20 वर्ल्ड कप जो आखिरी हुआ था उसका फाइनल खेले थे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल खेले थे। तो मतलब साउथ अफ्रीका की टीम क्या इस साल टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ऊपर होगी? इसके बारे में आप बताइएगा। आज की वीडियो में फिलहाल जो 3 पॉइंट्स मैंने बता दिए, आप क्या उनसे एग्री करते हैं? क्या इसी वजह से पाकिस्तान हारा? जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।